तो कैसे हो आप लोग? आई नो आप लोग इंजीनियरिंग से बहुत परेशान होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हफमन्स कोडिंग। ये दोस्तों हम लोग ग्रेडी टेक्निक की मदद से करने वाले हैं। अब भी दोस्तों हफमन कोडिंग को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो दोस्तों यहाँ पे एक ओरिजिनल फाइल है जिसकी एमबी हमारे पास 4 MB है। और अगर हम लोग इसी 4 MB फाइल को जिप में कन्वर्ट कर देंगे तो वो दोस्तों घट के 1.20 MB तक हो जाएगा। मतलब इतना कम हो जाएगा। तो आखिर ये सवाल आता है कि ये जिप फाइल ओरिजिनल फाइल से इतना कम कैसे है? इसमें जो फ्रिक्वेंटली यूज डाटा होता है, मतलब मान लो इसके अंदर एक डाटा है जो हम लोग बहुत बार यूज़ करते हैं, मतलब फ्रिक्वेंटली यूज डाटा हम लोग उसे बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो, फ्रिक्वेंटली यूज डाटा, इस डाटा को दोस्तों हम लोग फीवर बिट्स में स्टोर करते हैं। मतलब फ्रिक्वेंटली यूज डाटा इज स्टोर्ड यूजिंग फीवर बिट्स। फीवर बिट्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? फीवर बिट्स का मतलब होता है कम बिट्स। मतलब जब हम लोग इस ओरिजिनल फाइल को जिप में कन्वर्ट करते हैं और उस फाइल के अंदर जो भी दोस्तों फ्रीक्वेंटली यूज डाटा होता है वो दोस्तों फीवर बिट्स में स्टोर होता है। अभी फीवर का मतलब क्या होता है दोस्तों? यूजिंग स्मॉलर नंबर ऑफ बाइनरी डिजिट्स। स्मॉलर नंबर ऑफ बाइनरी डिजिट्स को दोस्तों हम लोग फीवर बिट्स बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे 0 और 1। तो ये स्मॉलर नंबर ऑफ बाइनरी डिजिट्स दोस्तों हम लोग कैरेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों एग्जांपल क्या है, 0 या फिर 1। अभी यहाँ पे देखो, अभी मान लो ए एक कैरेक्टर है, वो दोस्तों 1000 टाइम अपीयर होता है। मतलब ए अपीयर्स 1000 टाइम। ठीक है, और यहाँ पे जेड अपीयर्स, हम लोग दूसरा कैरेक्टर लेंगे, जेड कैरेक्टर्स 5 टाइम्स। यहाँ पे ए हमारा दोस्तों 1000 टाइम्स अपीयर हो रहा है और ये हमारा जेड वो सिर्फ 5 टाइम्स अपीयर हो रहा है। अभी इसको दोस्तों हम लोग हफमन कोडिंग में कैसे यूज़ करते हैं? हफमन कोडिंग में यहाँ पे देखो, अभी इस ए को दोस्तों हम लोग A = 0 ऐसे स्टोर करेंगे। और जेड को दोस्तों हम लोग फॉर एग्जाम्पल मान लो 11110। मतलब ए हमारा 1000 टाइम्स अपीयर हो रहा है, तो फिर इसका बिट क्या होगा? स्मॉलर होगा, A = 1 बिट। और z दोस्तों हमारा सिर्फ 5 टाइम्स अपीयर हो रहा है, इसलिए हम लोग हफमन कोडिंग में z का बिट ज़्यादा लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे 5 बिट है, 5 बिट से 1 2 3 4 5। ये दोस्तों हमारा 1000 टाइम अपीयर होता है, इसलिए इसका बिट छोटा रहता है। और z दोस्तों हमारा कम टाइम्स अपीयर होता है, इसलिए उसका बिट ज़्यादा होता है। एज कम्पेयर टू द कैरेक्टर अपीयर्स मोर टाइम्स। तो यहाँ पे अभी A 1 बिट यूज़ करा है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? फीवर बिट। मतलब फाइवर फीवर कुछ भी बोलो, फीवर बिट। और जेड दोस्तों हमारा ज़्यादा बिट्स यूज़ कराइए, इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे? मोर बिट्स। तो आप लोग फीवर का मतलब समझ गए? फीवर का मतलब होता है कम बिट्स। आप लोग इतना याद रख लेना कि अगर एक कैरेक्टर ज़्यादा टाइम ऑकर होता है तो उसका बिट कम रहता है, और दूसरा कैरेक्टर जो कम टाइम ऑकर होता है उसका बिट हाई होता है। ठीक है, अभी दोस्तों हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं। यहाँ पे देखो दोस्तों, Huffman coding is a greedy algorithm used for lossless data compression by assigning shorter codes to the frequently occurring characters and longer codes to the less frequent characters। ये हफमन कोडिंग एक ग्रेडी अल्गोरिथम है। ग्रेडी अल्गोरिथम दोस्तों क्या होता है मैं आपको आगे समझाता हूँ। ये दोस्तों लॉसलेस डाटा को कंप्रेस करने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि यहाँ पे फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग कैरेक्टर को शॉर्टर कोड्स प्रोवाइड करता है और लेस फ्रीक्वेंट कैरेक्टर्स को लॉन्गर कोड्स प्रोवाइड करता है। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर ही पढ़ा था। यहाँ पे फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग कैरेक्टर ए है हमारा, जो कि 1000 टाइम्स अपीयर होता है, उसको हम लोग शॉर्टर कोड असाइन करते हैं। और जो जेड कैरेक्टर है दोस्तों हमारा, वो लेस फ्रीक्वेंटली अपीयर होता है, इसलिए हम लोग उसे मोर नंबर ऑफ बिट्स असाइन करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास कैरेक्टर्स है और फ्रीक्वेंसीज है। यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टर्स है A B C D E और F। मान लो ये हमारे पास कैरेक्टर्स है और उनके फ्रीक्वेंसीज है मान लो 5 9 12 13 16 और 45। ठीक है, ये रहे दोस्तों कैरेक्टर्स और ये रहे उनके फ्रीक्वेंसीज। अभी हम लोग हफमन कोडिंग की मदद से ट्री को फॉर्म करते हैं। अभी सबसे पहले स्टेप क्या होगा दोस्तों? अभी हम लोग कौन से तो दो लेस फ्रीक्वेंटली कैरेक्टर्स को लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 और 9 है, मतलब ए और बी। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे? ए को लेंगे और बी को लेंगे। यहाँ पे ए और यहाँ पे बी। ए का कितना है दोस्तों? 5 है और बी का कितना है दोस्तों? 9 है। यहाँ पे देखो, ए का 5 है और बी का 9 है। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड करेंगे।
5 और 9 कितना होगा दोस्तों, 14 होगा। समझ गए। और यहाँ पे एक रूल होता है, जिस भी कैरेक्टर का दोस्तों फ्रीक्वेंसी कम होगा उसको हम लोग लेफ्ट साइड लेंगे, और जिस भी कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा उसको हम लोग राइट साइड लेंगे। ठीक है। अभी यहाँ पे दोस्तों ये और ये कैंसिल होता है और इसकी जगह आता है 14, मतलब इसकी जगह आता है 14। अभी दोस्तों हम लोग नेक्स्ट लेस फ्रीक्वेंसी के कैरेक्टर्स को चूज़ करेंगे। अभी यहाँ पे दोस्तों 14 तो यहाँ पे रहा, लेकिन यहाँ पे उससे भी कम क्या है, 12 और 13 है, तो उसको हम लोग लेंगे 12 और 13 को। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे सी लिया। कितना है दोस्तों हमारा सी, 12 है। और हमारा डी कितना है दोस्तों, हमारा डी हमारा है 13। तो बस हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे। 12 और 13 कितना होता है दोस्तों, 25। तो बस 25 हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। समझ गए। तो ये भी दोस्तों ऐसा कैंसिल होकर यहाँ पे 25 हो जाएगा। टोटल फ्रीक्वेंसीज अभी दोस्तों कितने बचे, 14, 25, 16 और 45। तो अभी सबसे लेस फ्रीक्वेंसी दोस्तों कौन से हैं, यहाँ पे 16 एक है और यहाँ पे 14 एक है। तो अभी दोस्तों 14 यहाँ पे ऑलरेडी है, 16 दोस्तों 14 से बड़ा है, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी, मतलब 16 की फ्रीक्वेंसी बड़ी है, तो 16 हमारा आएगा राइट साइड। 16 मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे ई है, ई का मतलब है 16, बराबर। अभी हम लोग 14 और 16 को ये करेंगे, मर्ज करेंगे, और टोटल करने के बाद वैल्यू कितना आएगा दोस्तों, 30। 14 + 16 30। 16 और 14 को कट करके वैल्यू कितना आया, 30। समझ गए। अभी हमारे नेक्स्ट लेस फ्रीक्वेंसीज कौन से है दोस्तों, 25 और 30 है। 45 इन दोनों से बड़ा है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 25 यहाँ पे, 30 यहाँ पे, तो हम लोग इन दोनों को बेसिकली ऐड करेंगे। 25 + 30 कितना होगा दोस्तों, 55। 55, तो इसको हम लोग बेसिकली ऐसा ऐड करेंगे, मतलब 25 भी कैंसिल, फिर 30 भी कैंसिल। अभी दोस्तों हमारा नेक्स्ट लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सा है दोस्तों, 45। 45 दोस्तों हमारा 55 से छोटा है, मतलब यहाँ पे यफ आता है, यफ कितना है, 45। तो 45 55 से छोटा है, इसलिए हम लोग इसे लेफ्ट साइड लेंगे, और इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा दोस्तों, 45 + 55 100। तो ये होगा दोस्तों हमारा फाइनल रूट। ठीक है। अभी दोस्तों हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग 0 और 1 वैल्यू असाइन करेंगे। कहाँ पे, लेफ्ट साइड दोस्तों हम लोग 0 लेंगे और राइट साइड हम लोग 1 लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, यहाँ पे रूट है, रूट के लेफ्ट साइड दोस्तों हम लोग 0 लेंगे और इसको हम लोग 1 लेंगे, इसको हम लोग 0 लेंगे, इसको हम लोग 1 लेंगे, इसको हम लोग 0 लेंगे, इसको हम लोग 1 लेंगे, इसको हम लोग 0 लेंगे, इसको हम लोग 1 लेंगे, इसको हम लोग 0 लेंगे, इसको हम लोग 1 लेंगे। सिंपल। इतना करने के बाद दोस्तों हम लोग हर एक कैरेक्टर का डिस्टेंस फाइंड करेंगे फ्रॉम द रूट नोड। फॉर एग्जांपल सबसे पहले यहाँ पे यफ आता है, बराबर। आप लोग ऊपर से चेक करना दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे आता है यफ। तो यफ तक पहुँचने के लिए दोस्तों इसका ये कितना होगा दोस्तों, सिर्फ 0, मतलब 1 बिट, 0। यफ तक पहुँचने के लिए 1 बिट, मतलब 0। नेक्स्ट कैरेक्टर कौन सा है दोस्तों, यहाँ पे सी है। सी तक पहुँचने के लिए आप लोगों को 1 0 0, सी तक पहुँचने के लिए आप लोगों को 1 0 0, मतलब 3 बिट लगेंगे। डी तक पहुँचने के लिए दोस्तों आप लोगों को 1 0 1, डी तक पहुँचने के लिए 1 0 1। समझ गए। हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर आता है दोस्तों, यहाँ पे देखो ए तक पहुँचने के लिए 1 1 0 0, ए तक पहुँचने के लिए 1 1 0 0। सिंपल। नेक्स्ट आता है दोस्तों बी तक पहुँचने के लिए 1 1 0 1, बी तक पहुँचने के लिए 1 1 0 1। और लास्ट हमारा ई तक पहुँचने के लिए दोस्तों 1 1 1, लास्ट हमारा ई तक पहुँचने के लिए 1 1 1। समझ गए। अभी ऐसे दोस्तों हमारा हफमन्स कोडिंग का आउटपुट निकल के आता है। अभी आप लोग दोस्तों यहाँ पे कंपेयर करो, यफ का बिट दोस्तों सबसे कम है, मतलब सिर्फ 1 बिट है। तो फिर दोस्तों किसी का भी अगर बिट लोअर रहा, मतलब 1 बिट रहा, तो वो दोस्तों बहुत बार अपीयर होता है। यहाँ पे देखो आप लोग क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे दोस्तों यफ सबसे ज़्यादा, मतलब 45 टाइम्स अपीयर हुआ, इसलिए उसका बिट सबसे कम। और यहाँ पे सबसे कम कौन सा था दोस्तों, ए था। ए दोस्तों हमारा सिर्फ 5 बार अपीयर हुआ, उसका बिट देखो दोस्तों कितना, 1 2 3 4 टाइम्स बिट है दोस्तों। इसका दोस्तों टोटल बिट कितना है, 4 है, और इसका दोस्तों टोटल बिट कितना है, 1 है। क्योंकि दोस्तों यफ हमारा बहुत बार अपीयर हुआ है, और ए जो है दोस्तों हमारा, वो हमारा लेस टाइम ऑकर हुआ है। समझ गए। और यहाँ पे सी हमारा 12, ये ना ज़्यादा बार अपीयर हुआ है ना कम बार अपीयर हुआ है, मतलब मीडियम।
तो सी का क्या है दोस्तों 100, मतलब इसका मीडियम, समझ गए। तो अभी दोस्तों रियल लाइफ में यहाँ पे हफमन कोड कहाँ पे काम आता है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे हफमन कोड यहाँ पे जिप फाइल में काम आता है, जो कि दोस्तों फ्रीक्वेंटली यूज डाटा को फीवर बिट्स में स्टोर करता है, मतलब कम बिट्स में, ये हमारा जिप फाइल। और दोस्तों सेकेंड हमारा पीएनजी, मतलब हम लोग जो भी इमेज डाउनलोड करते हैं उसे पीएनजी फाइल में डाउनलोड करते हैं, वो दोस्तों स्पेस कम लेता है। थर्ड दोस्तों हमारा टेक्स्ट कंप्रेशन, हम लोग टेक्स्ट को कंपेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों हमारा फाइल स्टोरेज, ये रहे दोस्तों इसके कुछ एप्लीकेशंस। तो दोस्तों एट लास्ट हफमन कोड में आप लोग सिर्फ इतना याद रख लेना कि अगर मोर फ्रीक्वेंसी रहा तो फिर उसे शॉर्टर कोड असाइन होता है, और अगर फ्रीक्वेंसी कम रहा तो उसे लॉन्गर कोड असाइन होता है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को आज का हफमन कोडिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।